परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, उसके अनुग्रह और उसकी दया के लिए। परम प्रधान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, आकाश और पृथ्वी का मालिक, हम सब का सृजनहार और हम सब को संभालने वाला, पूरी दुनिया को संभालने वाला परम प्रधान परमेश्वर, उसकी महिमा स्तुति युगान युग होती रहे। परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, जिन्होंने सब कुछ अपना इस दुनिया के लिए दे दिया, उस प्रभु यीशु मसीह को हम सलाम करते और उसके भेजे हुए सहायक पवित्र आत्मा परमेश्वर को नमन करते और आज की इस दिन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपते, ताकि हर वचन जो प्रभु दे हमें, वो हमारे हृदय और हमारे विचारों को शुद्ध कर दे और हमें मार्ग दिखाए कि किस मार्ग पर हमें चलना है, हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। हमें वो मार्ग सीधा दिखाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन यूहन्ना 14:6 में जब चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से मार्ग पूछा तो उन्होंने कहा, देखो मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है प्रभु का, बहुत बड़ा रेवलेशन है चेलों के ऊपर और हम सब के ऊपर। हर मनुष्य परमेश्वर पिता के पास पहुंचना चाहता है, मगर वेयर इज द वे? वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहाँ इच्छा है वहाँ मार्ग भी है। क्या इच्छा है हमारी कि हम जीवते परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को पहचानें और उसके दिए हुए मार्ग की ओर निहारें, देखें कि वो हमारी ज़िंदगी के लिए कितनी भलाइयाँ करने को आया है और वो ज़िंदा है। ये वही यीशु मसीह है 2000 साल पहले जो पृथ्वी पर आया, मनुष्य बनकर आया, यानी परम प्रधान परमेश्वर का आत्मा एक कुंवारी के गर्भ में देह धारण किया, 9 महीने देह धारण करके मनुष्य के रूप में पैदा होकर संपूर्ण मनुष्य का शरीर धारण किया। और उसके बाद उसने क्या किया? मनुष्य के ऐसे काम नहीं किए, मनुष्य के समान खाया पिया रहा, चला फिरा, परंतु मनुष्यों जैसा पाप नहीं किया, अपने मुंह से भी पाप नहीं किया। बाइबल कहती है, इतिहास कहता है कि यीशु मसीह ने चैलेंज किया कि तुम में से कोई मुझे पापी ठहरा सकता है? एक भी गुनाह मेरा बता दो मैंने किया हो। फरीसी लोग भी नहीं बता पाए, उस ज़माने के दोष लगाने वाले दोष नहीं लगा पाए। तमाम दोषों को ढूंढते रहे प्रभु यीशु मसीह में, लेकिन क्रूस पर चढ़ाने के लिए केवल एक दोष ढूंढ पाए थे, और वो था कि तू अपने को परमेश्वर का पुत्र कहता है। और ये ईश निंदा है। परमेश्वर का पुत्र का मतलब परमेश्वर है, मनुष्य के पुत्र का मतलब मनुष्य है। किसी जीव जंतु जानवरों का नाम लेंगे तो उनके जो जानवर पैदा होते हैं वो उसी नाम से जाने जाते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी, उसको बकरी कहते हो। घोड़ा नहीं कहोगे, घोड़े के बच्चे को घोड़ा कहेंगे, मनुष्य के बच्चे को मनुष्य कहेंगे। तो परमेश्वर के पुत्र को आप क्या कहोगे? परमेश्वर ही तो कहोगे। ये बिल्कुल सीधा सीधा समझ एक एक समझदार मनुष्य के दिलों में बैठ जाना चाहिए। आज हम उसी प्रभु यीशु मसीह की दया के बारे में और उसके अनुग्रह के बारे में बताएंगे कि वो आखिर करने क्या आया है दुनिया में, चाहता क्या है। वो दुख उठाता रहा, पापी लोगों की निंदा सहता रहा, लेकिन अपने मुंह से भी उन्हें श्राप नहीं दिया। अंधों की आंखें खोला, बहरों के कान खोला, गूंगे की जुबान दिया, लंगड़ों को चलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिंदा किया। यीशु मसीह ने सब कुछ मनुष्यों की भलाई के लिए किया। आज भी प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। क्रूस पर टांगे गए थे, कब्र में गाड़े गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए और 40 दिन के बाद
स्वर्ग में जीवित उठाए गए सैकड़ों लोगों के सामने, और उस समय के हज़ारों लोग गवाह थे जिन्होंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद देखा था और उनके साथ खाना पीना खाया था। और वो सारी आज्ञाएं देकर पृथ्वी से स्वर्ग में गए और ये भी कह के गए कि जैसा तुम स्वर्ग में जाते हुए प्रभु के परमेश्वर के पुत्र को देख रहे हो, अंत के दिनों में जब दुनिया का अंत होगा, दुनिया का न्याय होगा, उस वक़्त भी परमेश्वर का पुत्र स्वर्ग से पृथ्वी पर आएगा और परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगा और सारी पृथ्वी का न्याय करेगा। यानी न्याय कैसा करेगा? जिंदों का और मुर्दों का भी। मुर्दों का न्याय कैसे हो सकता है? अरे यीशु मसीह खुद मुर्दा हुए थे कि नहीं? ये आप जानते हो, हम भी जानते हैं। यीशु क्रूस पर टांगे गए थे, मरे थे, प्राण त्यागा था, कब्र में गाड़े गए थे और अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन कब्र से जिंदा उठ के खड़े हो गए थे। उनको पुनरुत्थान और जीवन यीशु ही है। यानी मुर्दों को जिंदा करने की शक्ति प्रभु यीशु मसीह में है। चाहे वो कब्र के अंदर मुर्दे हों हज़ारों साल पहले, चाहे वो नदियों में हो, चाहे समुद्र में हो, राख में से आदमी को जिंदा करके बाहर निकाल देगा। और वो मनुष्य खड़ा होकर अपने शरीर में, जिस शरीर में उसने गुनाह, पाप, भले काम, बुरे काम जो कुछ भी किए हों, उन सारे कामों का हिसाब किताब उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने देना पड़ेगा। ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है, क्लियर कट। और जब इतनी बड़ी चीज़ लिख गई हो, इतनी बड़ी रेवलेशन हुआ हो, इतना बड़ा दुनिया में प्रकाशन हुआ हो, तो भाई हम खामोश क्यों रहें? हमें पूरी दुनिया को बताना चाहिए। हम इतने स्वार्थी नहीं रह सकते कि मी एंड माई फैमिली कह के हम अपने दुआ बंदगी करें और हम उद्धार पा गए हैं, हमने यीशु मसीह का अनुग्रह प्राप्त कर लिया है, पापों की क्षमा प्राप्त कर ली है, और अपने घरों के दरवाजे बंद करके बैठ जाएं, अपने पड़ोसी से प्यार न करें, अपने पड़ोसी को इतने बड़े उद्धार का समाचार न दें, तो बड़े दुख की बात हो जाएगी। इसलिए मेरे प्रियो, आज हम इस उद्धार का समाचार आपको भी सुनाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास एक अमीर आदमी आता है, धनी युवक आता है। ये मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10 अध्याय और 17 पद से पाया जाता है। ये धन्य व्यक्ति यीशु के पास दौड़ता हुआ आता है और घुटने टेक कर कहता, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? अरे यीशु मसीह शुरू से लेके आखिर तक स्वर्ग के राज का सुसमाचार सुना रहे हैं। इस मनुष्य ने भी सुना होगा स्वर्ग के राज का सुसमाचार। प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा था यूहन्ना 8:12 में, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, ये व्यक्ति यीशु मसीह से पूछने आता है कि मैं क्या करूं? कितनी अटपटी बात लग रही है। यीशु मसीह पहले डिक्लेयर कर चुके हैं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति ही तो अनंत जीवन है। यहाँ पर ये कहता है, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु ने उससे कहा कि तेरे पास तो व्यवस्था है, तू तो व्यवस्था का मालिक है, आज्ञाएं दी हुई हैं, 10-10 आज्ञाएं हैं, मानो उनको। हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल कपट न करना, अपने पिता माता का आदर करना, और ईश्वर जो एक है उसे अपने सारे मन से, अपनी सारी बुद्धि, ज्ञान, समझ से प्रेम करना, सारी आज्ञाएं दी हैं। वो कहने लगा, हे गुरु, इन सब को तो मैं लड़कपन से मानता चला आया हूँ। मतलब आज्ञाओं को, व्यवस्था को, क्योंकि वो व्यवस्था से मैं पैदा हुआ था, व्यवस्था उसको सिखाई गई थी, पूरा तोरा उसको रटा दिया गया होगा, तोरा उसने मेमोराइज किया होगा, पूरे तरीके से वर्बलाइज कर दिया होगा, मुंह से बोल सकता होगा किताबों को, लेकिन क्या दिल के अंदर बैठा है उसके? क्या उसके जीवन से वो प्रकट हो रहा है जो उसने याद किया है, जो उसने सोचा है? फिर कह रहा, हे गुरु, इन सब को लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उससे प्रेम किया, लिखा है यीशु ने उससे प्रेम किया, उस पर दृष्टि की और उससे प्रेम किया और कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा
और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। मतलब सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने कितनी देर लगी पकड़ने में उसकी कमज़ोरी। उसकी कमज़ोरी थी कि वो धन पर भरोसा रखता था, वो धन को अपना ईश्वर मानता था। धन को अर्जित करना, धन को कमाना, धन को एंजॉय करना, उसका ईश्वर आज्ञाओं को तो मान रहा है, लेकिन धन उसका जो था वो पक्की उसके हृदय के अंदर एक मूरत बन गई थी जिसको वो निकाल नहीं सकता था। कितनी बड़ी आज्ञा को तोड़ रहा था। प्रभु ने उससे कहा, इसको छोड़ दे, मेरे पीछे हो ले। यीशु ने उससे चारों ओर चेलों से कहा कि धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। चेले अचंभित हुए। फिर यीशु ने कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। यहाँ पर बहुत क्लियर बात हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भरोसा। आपके पास बहुत धन है। आज के दिनों में देखिए, क्या धन कोरोना के रोग से चंगा कर सकता है? आज दुनिया परेशान है, पैसे वाले डरे हुए हैं। पैसा है, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएंगे, परंतु चंगाई के लिए इस कुछ भी नहीं है, दवा भी नहीं है। धनी देश हैं, ताकतवर देश हैं, बड़े बड़े ताकतवर देश हैं, कहाँ धन काम आ रहा है? धन पर भरोसा रखना, धन पर भरोसा रखना मूरत के बराबर है। और इसलिए परमेश्वर की आज्ञा टूटती है जो दूसरी आज्ञा दी गई है। पहली आज्ञा है, तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना। तो आप अपने धन को ईश्वर मान रहे हो, और ये धन की मूरत है जो आपके हृदय के अंदर बस गई है। आज्ञा तो टूट रही है, आज्ञा टूट रही है। कहाँ से अनंत जीवन मिलेगा, कैसे मिलेगा? और प्रभु सच कह रहे हैं कि हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से, छेद में से निकल जाना सहज है। उनका कहना था, इतना मुश्किल है धन पर भरोसा रखने वालों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, जैसे कि सुई का जो छेद होता है उसमें से ऊंट निकल जाए, वो ज़्यादा आसान है। बहुत मुश्किल है। सब चकित हो गए, चेले परेशान हो गए, हैरान हो गए, किसका उद्धार होगा प्रभु? फिर चेलों से प्रभु ने कहा, मनुष्यों से ये तो नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। यानी उद्धार तो परमेश्वर से ही है। उद्धार केवल भरोसे से है और विश्वास से है। उद्धार किसी मनुष्य से नहीं है। पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों, बहनों, माता पिता, बाल बच्चों को, खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय 100 गुणा न पाए। भाइयों, बहनों, माताओं, बाल बच्चों और खेतों पर सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। पर बहुत से जो पहले हैं पिछले होंगे, और जो पिछले हैं वे पहले होंगे। ये पिछले और पहले क्या है? ये जो धनी व्यक्ति आया था, ये बहुत बड़े फरीसी और यहूदी ख़ानदान का है। यहूदियों का सबसे बड़ी पुरानी धार्मिक पुस्तक है तोरा, और उनका सबसे बड़ा नबी मूसा है। और मूसा ने उन्हें तोरा की किताब दी, व्यवस्था की किताब दी है। और व्यवस्था को पालन करके ये मुक्ति को प्राप्त करने वाले लोग हैं। इनको सबसे पहले परमेश्वर का दर्शन मिला है। परमेश्वर यहोवा का दर्शन सबसे पहले इसी इज़राइल कौम के पास मिला है। इसी इज़राइल कौम को तोरा की किताब मिली है, जिसे आसमानी किताब कहते हैं। और इसी किताब में व्यवस्था पूरा दिया हुआ है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के पास पहुंचने के लिए कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, किस नियम का पालन नहीं करना चाहिए।
यहाँ पुरानी व्यवस्था के लिए प्रभु कह रहे हैं कि जो पुरानी व्यवस्था के लोग थे वो पहले थे, यानी जो शुरुआती दौर से प्रभु के स्वर्ग राज्य के खोजी और स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने वाले लोग थे। परंतु अब क्या हो रहा है कि जो पिछले हैं वो पहले हो जा रहे हैं और जो पहले हैं वे पिछले हो जा रहे हैं। सब कुछ उल्टा हुआ जा रहा है। यानी नए व्यवस्था के द्वारा जो परमेश्वर नई व्यवस्था मनुष्यों को देने जा रहा है, जो नई वाचा परमेश्वर करने जा रहा है पृथ्वी पर, उस नई वाचा के हिसाब से जो लोग बाद के हैं विश्वासी, हम लोग हैं, इस दुनिया के लोग हैं, जो यहूदी कौम के नहीं है, जो इजरायली नहीं है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मुक्ति के द्वार को प्राप्त कर लेते हैं, ये लोग हैं जो बाद में आए हुए हैं। ये पहले हो जा रहे हैं, यानी आगे हो जा रहे हैं उद्धार में। ये बाइबल में साफ लिखा हुआ है। अर्थ ये है कि सेवियर जो है, मुक्तिदाता है, वो यहूदियों में से आएगा और मुक्तिदाता यहूदियों में से आया भी है, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसी कौम में से निकला है। इब्राहिम, इसहाक और याकूब की संतानों के संतानों में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है। ये तो साफ है। तो ये सारी भविष्यवाणियाँ और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें, पूरी तोरा व्यवस्था, पवित्र पुस्तक मूसा के द्वारा इस पूरी इज़राइल कौम को दी गई थी। मगर यहाँ पर ये इतना बड़ा आज्ञाओं का मानने वाला व्यक्ति, जिसके लिए व्यवस्था की बात करी यीशु मसीह ने, वो व्यवस्था को मानता है। उसने कहा तेरे लिए व्यवस्था काफ़ी नहीं है, तेरा भरोसा परमेश्वर पर नहीं है, तेरा भरोसा धन पर है, ना कि ईश्वर के ऊपर भरोसा है। तेरा भरोसा धन पर है, इसलिए तू धन को हटा दे अपने जीवन से और मेरे पीछे हो ले। यानी बहुत सारे लोगों को धन की इतनी चाहत होती है, इतनी ज़्यादा चाहत होती है कि वो कुछ भी भला बुरा काम कर सकते हैं। तीमुथियुस की किताब उसके 6 अध्याय में कहा है, बहुत सारे लोग जो प्रभु की भक्ति भी करते हैं वो भी धन के लालची होते हैं। यानी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री भी कर रहे हैं, बहुत बड़ी सेवा भी कर रहे हैं, परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, बहुत धनी भी हो गए हैं और धन कमाने की धुन में लगे रहते हैं। उनके लिए भी प्रभु कुछ कह रहे हैं। लिखा है वे सत्य से विहीन हो गए हैं, 6 अध्याय और उसका 5वां पद। वे सत्य से विहीन हो गए जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है। यानी भक्ति भी, परमेश्वर की भक्ति और उसकी सेवा भी कुछ लोगों ने कमाई का द्वार बना लिया है। लालच में पड़ गए धन के। प्रभु कह रहा है संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, लेकिन भक्ति को कमाई का द्वार नहीं बनाना चाहिए। हमारी भक्ति लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए। हमारी भक्ति दुनिया के लिए उद्धार का कारण बनना चाहिए। यानी हमारी भक्ति यीशु मसीह के प्रति, वो हमारी भक्ति अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए और अपनी दुनिया के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनना चाहिए। ये संत पौलुस बड़ी सफाई से अपनी वचन में कह रहे हैं, क्योंकि न हम कुछ जगत में लाए हैं और न कुछ जगत से ले जा सकते हैं। किसी का धन, बड़े बड़े धनी लोग, बड़ी बड़े धनी देशों का धन कुछ काम नहीं आ रहा है। काम आएगा तो हमारा भरोसा हमारे जीवते परमेश्वर पर, उस परमेश्वर पर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, उस परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह पर जिसने अंधों को आंखें दी, उस जीवते परमेश्वर के पुत्र पर जिसने बीमारों को चंगा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, दुष्टात्माओं को निकाला, उस परमेश्वर के पुत्र पर जिसने मुर्दों को जिंदा किया, 4 दिन के लाजर को जिंदा किया। यही तो बाइबल में लिखा है, इतिहास की पुस्तक में भी लिखा है कि यीशु मसीह ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए, बीमारों को चंगा किया। तो वही परमेश्वर, वही पुत्र यीशु मसीह आज भी भरोसे के लायक है। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है, वो जीवित है
और उस पर भरोसा रखकर हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं, अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षाओं और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में पड़ते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देते हैं और विनाश के समुद्र में डुबो देते हैं। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करते हुए प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना दिया है। सो हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग। धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज, नम्रता का पीछा कर। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुतों के सामने गवाही दी है, बहुतों के सामने अच्छा अंगीकार किया है। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। धन खराब नहीं है, धन पर भरोसा रखना खराब है। धन अर्जित कर रहे हैं आप ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हैं, आप ईमानदारी से अपने पैसे को कमा रहे हैं, वो बुरा नहीं है। वो धन आपके लिए श्रापित नहीं है, वो धन आपके लिए बड़ी आशीष है। तो उस धन को हम प्रभु की महिमा के लिए, अपने परिवार के देखभाल के लिए और अपने पड़ोसियों की भी चिंता करते हुए उस धन का इस्तेमाल करना चाहिए। गरीबों को, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी भी सहायता उस धन से करनी चाहिए। यदि हमारे पास कुछ नहीं होगा देने के लिए तो हम क्या दे पाएंगे किसी को? प्रभु देने के लिए भी तो कह रहा है। प्रभु ने यह भी तो शिक्षा दी है कि देखो, भूखों को रोटी खिलाओ, नंगों को कपड़े पहनाओ, बीमारों का इलाज कराओ, रोगियों की चिंता करो, कैदियों की चिंता करो, दुखियों का और विधवाओं का मुकदमा लड़ो। इसके लिए पैसे चाहिए। वही धन जो आपने धार्मिकता के द्वारा, सत्य पर चलने के द्वारा अर्जित किया है, उस धन का इस्तेमाल हम भले कामों के लिए करें। जब हम भलाई के काम करते हैं उस धन से, वो धन बहुत आशीषित हो जाता है, वो 1000 गुना आपको बरकत देगा और इस प्रकार हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार हम स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करते हैं अपने को। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद। प्रभु का वचन बड़ा सफाई से कहता है कि देखो, 6 अध्याय उसका 33 पद, इसलिए क्योंकि लोग चिंताओं में रहते हैं, बड़ी बड़ी चिंताओं में रहते हैं, फिक्रों में रहते हैं। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं 31 पद से, इसलिए तुम चिंता करके ये न कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जातियाँ भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अविश्वासी लोग इन सारी वस्तुओं की खोज में रहते हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। परमेश्वर को हमारी फिक्र है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यानी धन हुआ, घर हुआ, मकान हुआ, कपड़े लत्ते, खाना पीना और जो कुछ भी आपकी आवश्यकताएं हैं। आपकी आवश्यकता हो सकती है साइकिल हो, किसी की स्कूटर हो, किसी की कार हो, किसी की उससे बड़ी आवश्यकता हो सकती है। इन सारी आवश्यकताओं को परमेश्वर पहचानता है और हमारी सब आवश्यकताओं को पूरा करने की वो सामर्थ्य और शक्ति रखता है, क्योंकि सारी सृष्टि उसकी है, सब कुछ उसने बनाया है। सोना चांदी सब कुछ उसका है। कहीं सोना किसी मनुष्य ने बनाया है? कभी क्रिएट किया किसी आदमी ने सोना? आपने कभी सुना कि भाई फलाने आदमी ने सोने की फैक्ट्री डाल दी, या कपड़े की फैक्ट्री डालते हैं तो कपड़ा बनाते हैं? क्या सोने की फैक्ट्री सुनी है कभी? कहीं नहीं है। कहीं लोहे की फैक्ट्री सुनी है? कहीं नहीं है। चांदी की फैक्ट्री सुनी है? कहीं नहीं है। कहाँ से निकालते हैं? ज़मीन में से खोद के निकालते हैं। तो ये क्या, कौन गाड़ गया था? हमारे दादे परदादे तो वहाँ ज़मीन में ये सोना चांदी गाड़ नहीं गए थे, लेकिन कौन गाड़ गया था? ये पृथ्वी के अंदर सोना किसने छुपा दिया? पृथ्वी के अंदर चांदी किसने गाड़ दी? किसने पीतल गाड़ दी पत्थर में? ये लोहा कैसे पृथ्वी के अंदर गाड़ दिया गया? ये सारे धन दौलत
सब कुछ परमेश्वर ने हमारी आवश्यकताओं के अनुसार पृथ्वी पर सारा इंतज़ाम किया था। और उसके साथ साथ पेड़ पौधे, जीव जंतु, जानवर, पूरा सुंदर एनवायरनमेंट, प्रकृति, नदियाँ, सुंदर जल की नदियाँ, खूबसूरत नदियाँ, झीलें, समुद्र भी शुद्ध पवित्र था, हर प्रकार का जल सही था। और मनुष्य ने क्या किया? सब कुछ अपने हाथों से गड़बड़ कर दिया। और इसलिए आज आवश्यकता है कि हम अपने आप को जांचें, अपनी चाल को परखें कि हम किस तरफ जा रहे हैं और कैसा कर रहे हैं। हमारी ज़रूरत है कि हम अपने जीवन में परखें, अपने हृदय को जांचें कि मैं परमेश्वर के मार्ग पर चल रहा हूँ, क्या प्रभु की इच्छा को मैं पूरा कर रहा हूँ। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है। यीशु मसीह अच्छी तरह जानते हैं कि जो धन तुम ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो, जो सोना चांदी तुम्हारे को मिल रहा है, वो सब कुछ मेरा क्रिएट किया हुआ है। तुमने तो नहीं बनाया कुछ भी, तुमने सोना नहीं बनाया, चांदी नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सब कुछ ज़मीन से खोद के निकाला है। वो तो पहले से परमेश्वर ने बना के रखा है। कोई व्यक्ति ये क्लेम नहीं कर सकता कि सोना मैंने बनाया, कहीं भी नहीं। इसीलिए तो प्रभु कह रहे हैं सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म, उसकी धार्मिकता, उसकी राइटियसनेस, उसकी पवित्रता और उसके राज्य के खोजी बनो, तो बाकी सारी वस्तुएं जो तुम्हारी आवश्यकता है वो भी परमेश्वर तुम्हें दे देगा। मैं समझता हूँ यही हमारे लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी बने, और जो खोजेगा वो पा जाएगा। प्रभु का वचन कहता है इसी मत्ती 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 7 और 7 में, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है खोजने की, ढूंढने की, खटखटाने की। प्रभु यीशु मसीह भी खटखटा रहा है, आपके दिल के दरवाजे पर खटखटा रहा है। यीशु खटखटाता है, वो हमारे दिल पर खटखटा रहा है। आज आपके हृदय पर यीशु मसीह खटखटा रहा है। क्या आप परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता के खोजी हैं? सबसे पहले परमेश्वर के राज्य को खोजिए। और यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का ही प्रचार करते हुए 2000 साल पहले पृथ्वी पर आए थे। और परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य में है। परमेश्वर अपने राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर करेगा, और उसका पुत्र यीशु मसीह ही एकमात्र राजा होगा। और ये हकीकत है, वही न्यायी होगा, वही राजा होगा। यदि हम यीशु मसीह को पालें तो परमेश्वर का राज्य हमारे हृदय में है। परमेश्वर के राज्य को हम प्राप्त कर चुके हैं। यदि यीशु मसीह को हम पहन लें तो हम यीशु मसीह की धार्मिकता को प्राप्त कर चुके हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे साथ बोले, हे परमपिता परमेश्वर, अपनी बड़ी दया हम पर कर। आज हमने जान लिया है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर के पुत्र में है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास अनंत जीवन है, और उसके पास परमेश्वर का धार्मिकता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और अपना मुक्तिदाता और अनंत जीवन का सोता ग्रहण करते हैं। हे मेरे प्रियो, यदि आपने ये प्रार्थना की है मेरे साथ साथ, तो जान लीजिए परमेश्वर का राज्य आपके हृदय में आ चुका है। प्रभु आपको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दे, सुरक्षित रखे, तंदुरुस्त रखे, हर बीमारी हारी से बचाए, हमारे देश को बचाए, हमारी दुनिया को बचाए, इस महामारी से बचाए, और भी बीमारियों से बचाए। आपको लंबी उम्र की आशीष मिले, तंदुरुस्ती मिले, रोग और बीमारियां आपके घर से हट जाएं। हमारी दुआ है प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। जय यीशु।